हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम्स हम एनसीईआरटी से कर रहे थे और आप आ गए 2पाई क्लासेस चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने साइंस के लगभग सभी चैप्टर्स को फिजिक्स केमिस्ट्री की अपलोड कर दिया बच्चों। अगर आपको वॉच करने हैं वीडियोस, अगर आपको क्लासेस उसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर करने हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए और चैप्टर का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल आपको करना है फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी, ओके स्टूडेंट्स, या आपको मोशन चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, मोशन टाइप करिए और चैप्टर के आगे आपको लिखना पड़ेगा 2पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे काम और कर सकते हैं, आप जाइए नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सीरीज अपलोड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो नंबर सिस्टम अगर आपको भी ये वीडियो मिला है तो आप पार्ट 1 से देखिए। ठीक है बच्चों, तब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बच्चों देखिए, अब आप 9th क्लास में हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 10-10 मिनट के जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में ये करें वो करें, उनसे देखिए कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप शॉर्ट में चीज़ें करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो हायर क्लासेस में जाके आप परेशान रहोगे। चलिए, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों बता दूं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर निकालने सीखे हैं, बट दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमने, या दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने अभी हमने नहीं सीखे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ था। तो वो इस एक्सरसाइज में जब हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा दो नंबर्स के बीच में, तब हम आपको सिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने लास्ट जानबूझ के मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.3 में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखने हैं और डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के बाद हमको बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ईजी है बच्चों, ये सभी बच्चों को पता होगा। 36/100 है, तो नीचे 100 है, तो पीछे से हम 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 36 में 36 से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट का भी 0, तो 36/100 कितना हो जाएगा 0.36। ठीक है बच्चों, ये सभी बच्चों को पता होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। तो फर्स्ट का आंसर कैसा हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया, इसका टर्मिनेटिंग आ गया। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। फिर भी अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज है तो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ध्यान से देखिए ज़रा, 36/100 इसको हमने कैंसिल किया, ये 50 टाइम्स जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 25 टाइम्स जाएगा, 2 9 तो 9/25 आ गया ये। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप 9 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 25 से, तो 9 को हम 25 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए कि 25 के टेबल में 9 नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, और 25 × 3 75 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे। और अगर हम 25 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें, 25 × 6 150 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो बच्चों रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, यानी कि 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कितना आ गया, 0.36, जिसको हम 0.36 भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं आपको क्लास 9 में बच्चों एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, आखिर 0.36 क्यों। देखिए मैं इस डिवीज़न को, अब आप बोलोगे इतना टाइम ले रहे हैं इस वीडियो में, बच्चों बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैं आप क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिवाइड लगाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आइए मैं आपको एक डिवाइड जरा सिखाता हूँ। देखिए जैसे कि 9 को हमको डिवाइड करना था किससे, 25 से। ठीक है बच्चों, अब याद करिए छोटी क्लासेस में हमको क्या पढ़ाया गया था, जैसे 5 को हमको अगर डिवाइड लगाना है 2 से, तो छोटी क्लासेस में हमको पढ़ाया गया था कि 2 की टेबल ऐसा पढ़ना है हमको। देखिए 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, 2 3 ज़ा क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो 2 की टेबल हमको ऐसा पढ़ना था कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए, तो हम 2 2 ज़ा 4 करते थे। अब यहाँ पे भी 25 की टेबल ऐसा पढ़ना है आपको कि या तो 9 आ जाए या तो 9 से छोटा आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 25 1 ज़ा 25 होता है और 25 2 ज़ा 50 होता है, सबको पता है। तो बच्चों 25 की टेबल में तो 25 आता है, 25 से छोटा तो आता नहीं, बट आता है। कैसे, अगर हम 25 × 0 करें, 25 0 ज़ा 0 होता है। भाई ये भी तो पढ़ सकते हो, है ना। 25 की टेबल में 25 0 ज़ा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे कि
हम 25 जीरोज़ा ज़ीरो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या था कि 25 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 9 आ जाए या तो 9 से छोटा आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 25 की टेबल ज़ीरो टाइम्स पढ़ी। 25 जीरोज़ा ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ आया और यहाँ फिर ज़ीरो, फिर 9 में से ज़ीरो गया तो कितना आ गया 9। असली बात ये है, असली बात ये नहीं है। देखिए हमने यहाँ क्या किया था कि पहले ही पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ आपके सामने यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो बढ़ा लिया था, तो ये गलत तरीका है करने का। तो मैं कर सकता हूँ कि भाई नहीं जा रहा था तो पॉइंट लगा के मैंने यहाँ ज़ीरो बढ़ा दिया तो 90 बन गया, फिर मैंने 25 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ दी। ऐसा नहीं, रूल जो कहता है अगर मैं वैसे चलूँ तो 25 जीरोज़ा ज़ीरो, मतलब पहले तो ऐसी टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए या तो 9 से छोटा आ जाए। ठीक है, फिर 9 में से 0 को माइनस करोगे तो यहाँ 9 माइनस 0 कितना बचेगा 9। अब आप पॉइंट लगा सकते हो, अब आप पॉइंट लगा सकते हो। अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा 75 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो भी बचा आपका कितना 15 बच जाएगा। फिर से पॉइंट की हेल्प से हम 0 बढ़ा सकते हैं और 6 बार जाएगा तो 150 आएगा। ये असली तरीका है, प्लीज़ आप इसको याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड सिखाना भी मेरा एम था यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के बेसिक्स नहीं क्लियर होते 9th क्लास में। तो आपने देखा कि 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है 0.36 है, जो कि जिसका नेचर कैसा है टर्मिनेटिंग है। भैया टर्मिनेट हो गया ये, है ना। देखिए 0.36 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है ना, और रिमाइंडर्स का 0 आ गया। और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग है। तो पार्ट 1 का आंसर बच्चों आ गया क्या टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बहुत ईजी था ये। अब हम करेंगे इसमें पार्ट 2। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स 1/11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/11 की स्थिति हम देखते हैं, ध्यान से चेक करिए। 1 और यहाँ पे 1 को डिवाइड लगाना है हमको, किससे, ऊपर वाले को डिवाइड लगाते हैं नीचे वाले से, तो 1 को डिवाइड लगाएंगे 11 से। अब फिर से वही बात बच्चों, देखिए बात क्या है कि हम अगर चाहें, ठीक है, हम अगर चाहें तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें, क्योंकि 11 की टेबल में 1 नहीं आता है। फिर भी हम टेबल पढ़ेंगे 11 जीरोज़ा कितना आ जाएगा 0, तो 11 जीरोज़ा यहाँ 0 आ गया। ठीक है, 1 या 1 से छोटा लाना था ना 11 की टेबल में, तो 11 जीरोज़ा 0 कर लिया। अब 1 माइनस 0 1 आ गया। अब आप यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 बढ़ाओ, ये असली तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब फिर से समस्या हो गई, समझो मेरी बात भैया, फिर से समस्या हो गई, समझो जरा। देखो भाई पॉइंट लगा के जब आपने 0 बढ़ाया तो यहाँ 10 बन गया। अब रूल क्या कहता है कि एक तरीके से आप 10 को डिवाइड कर रहे हो किससे 11 से, 10 को डिवाइड कर रहे हो 11 से, यानी कि 11 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए। समझो 11 बन जा क्या होता है 11। अगर मैं 1 टाइम्स भी ले जाऊं तो यहाँ 11 आ जाएगा, जो कि 10 से बड़ा है बच्चों। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये लगाना है कि 11 की टेबल हम 1 टाइम अब नहीं पढ़ सकते। अब सुनो, कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि पॉइंट लगा के अभी 0 बढ़ाया है और पॉइंट की हेल्प से फिर से हम यहाँ 0 लगा लेंगे। जी नहीं, पॉइंट की हेल्प से आप एक बार में एक ही 0 ले सकते हो। फिर से समझो जरा, डिवाइड करना ही नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, तो ठीक है 1 माइनस 0 1 लिखा, अब पॉइंट लगाया आपने तो पॉइंट की हेल्प से एक ही 0 बढ़ा सकते हो, एक बार में एक ही 0 बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे जो नंबर मिलेगा हमको 11 की टेबल ऐसी पढ़नी की या तो ये नंबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो फिर से हम बच्चों 11 बन जाए 11 ना पढ़ के फिर से हम 11 जीरोज़ा 0 पढ़ेंगे। ध्यान देना मेरी बात, 11 जीरोज़ा और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 0, और 10 माइनस 0 करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 10। दिस इज द करेक्ट मेथड। रॉन्ग मेथड क्या होता है आपने स्कूल्स में भी सुना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 1 होता है, ठीक, पॉइंट लगा के क्या करते हैं, पहले यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। चलो यहाँ तक की तो बात ठीक है। बोलते हैं ना जाने का 0 यहाँ आएगा 0, ना जाने का 0 यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ 10। ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है 11 की टेबल हमने कितनी बार पढ़ी 0 टाइम्स, तो 10 के नीचे कितना आ गया 0, और फिर वही रूल कि 10 में से 0 को माइनस, भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे होता है तरीका, समझे बच्चों। तो यहाँ पे आ गया कितना, अब 10 आ गया, ठीक है बच्चों। इसलिए देखिए यहाँ 0 आ गया पीछे, समझ में ही बात, क्योंकि 11 की टेबल हमने 0 टाइम्स पढ़ी। अब मैंने क्या बोला था कि पॉइंट की हेल्प से एक बार में एक ही 0 लगा सकते हैं। तो अब पॉइंट की हेल्प से हम एक 0 यदि और बढ़ा लें यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, समझे बात। कुछ बच्चे क्या कह रहे होंगे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे जब आपने घटाया, सुनो जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे जो आंसर आएगा ना बच्चों, जैसे ही आपका माइनस करके कुछ आता है तब आप एक बार पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं, पॉइंट की हेल्प से आप 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट की हेल्प से यहाँ मैंने 0 लगाया। अब तो पढ़ सकते हो 11 9 का कितना जाएगा 99, ठीक है बच्चों। अब 100 माइनस 99 यहाँ 1 बच जाएगा, फिर से वही स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से क्या होगा हमारे पास 11 फिर से वही स्थिति आ गई हमारे पास। फिर से हम क्या करेंगे, हम अगर पॉइंट की हेल्प से बच्चों 0 ले भी लें, पॉइंट की हेल्प से अगर हम यहाँ 0 ले भी ले मान लो बच्चों,
ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि पॉइंट की हेल्प से एक बार आप 0 ले सकते हो, तो पॉइंट की हेल्प से अगर हम 0 ले भी लें तब भी 11 ज़ीरोज़ा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 11 ज़ीरोज़ा 0 आ जाएगा, और 10 माइनस 0 कितना होता है, 10 होता है। अब पॉइंट की हेल्प से एक और 0 बढ़ाएंगे, और 11 9 99, फिर से यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 जैसे ही आ गया यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया है जब माइनस करके यहाँ पे कुछ आता है तो पॉइंट की हेल्प से आप 0 ले सकते हो, तो पॉइंट की हेल्प से आपने यहाँ 0 लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी ये 0 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, और 10 माइनस 0 10 आएगा। देखो 10 आ चुका है रिमाइंडर में। ठीक है स्टूडेंट, जब 10 आ जाएगा रिमाइंडर में तो पॉइंट की हेल्प से आप, क्योंकि माइनस करके आया ना, 10 माइनस 0 10 आया, जैसे ही माइनस करके कुछ आता है तुरंत पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हो। पॉइंट की हेल्प से 0 लिया, अब 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ 99 आएगा, फिर 100 माइनस 99 कितना आ जाएगा 1, फिर जैसे क्योंकि ये माइनस करके आया तो पॉइंट की हेल्प से तुरंत एक 0 ले सकते हैं। फिर 11 की टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, 0 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, और 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 99 आएगा, फिर यहाँ 1। तो बच्चों आप खास बात क्या देख रहे हो, देखो पॉइंट के बाद 09 09 09 09 रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, यानी कि 1/11 का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 0.09, और 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। यहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चों, ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 0 और 9, तो 09 09 09 आ सकता है। तो ध्यान से चेक करो, सेकंड वाले का जो आंसर लिखा हुआ है वो 1/11 इज इक्वल्स टू 0.090909, फिर डॉट 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 लगाए, इज इक्वल्स टू 0.0909 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसका नेचर कैसा है बच्चों, इसका नेचर है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ध्यान से चेक करिए, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है बच्चों, रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ब्रैकेट में आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो। कौन रिपीट कर रहा है इसमें रिपीट कर रहा है कौन, पॉइंट के बाद 0909 रिपीट कर रहा है। तो देखिए आंसर कैसे दिया हुआ एनसीईआरटी में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करके दिया, आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, ये हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, थोड़ा सा बच्चों को डिवाइड लगाना भी आना चाहिए, डिवाइड लगाने में इनको प्रॉब्लम होती है 9th क्लास में। चलो अब हम लेते हैं इसका पार्ट 3, थोड़ा सा हम अपने स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हम पार्ट 3 से लेना शुरू कर दें। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, 3 के बाद हम 4 देखेंगे। पार्ट 3 में बच्चों आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन 4, इसको कैसे 4 और ये देखो 1/8 लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, यानी कि 4 पूरा है और ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब बच्चों इसको पहले आप नॉर्मल फ्रैक्शंस में ले आओ, कैसे लाते हैं, कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32 और 1 ऐड कर दो, समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33, तो 33/8 आ गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में ये आ चुका है, और जो P/Q के फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है, रैशनल हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। चलो अब डिवाइड लगा के देखते हैं। 33 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, सुनो बच्चों, 33/8 का मतलब क्या है, 4 होल 1/8 ही है, 8 4 ज़ा 32 + 1 33/8। ठीक, अब इसको बस डिवाइड लगा लो, तो 33 को यदि हम 8 से डिवाइड लगा दें बच्चों, ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32, क्योंकि यहाँ पे 33 है तो हम 8 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 33 आ जाए या तो 33 से छोटा आ जाए, तो 8 4 ज़ा 32, 3 - 2 1, फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, मैंने बताया था ना जब भी माइनस करते हैं, देखो ना 33 - 32 आंसर कितना है 1, जैसे माइनस करके नीचे रिमाइंडर आता है तुरंत पॉइंट की हेल्प से एक 0 लगाया जा सकता है, एक बार में एक 0, पॉइंट की हेल्प से एक 0 हमने लगाया, फिर 8 1 ज़ा 8, अब 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 2, 10 - 8 2। अब क्योंकि 10 - 8 2 ये सब्ट्रैक्ट करके आया, माइनस करके आया, तो पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा, ठीक है, फिर 20 - 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट की, क्योंकि माइनस करके आया तो पॉइंट की हेल्प से यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। 8 5 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट 40 होता है भैया, रिमाइंडर 0 आ गया, 40 - 40 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और जब भी रिमाइंडर बच्चों 0 आ जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आंसर लिखा भी हुआ है, 4 होल 1/8 इज इक्वल्स टू 33/8 विच इज इक्वल्स टू 4.125, और नेचर कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब
अगला जो है हमारे पास, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शायद आपको थोड़ा सा परेशान भी करे। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 3/13 है, अगला क्या है 3/13 है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो 3 को हम लोग डिवाइड, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए होगी, तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 लिखा है इसको हम हटा देते हैं। तो 3/13 यानी कि 3 को डिवाइड लगाना है किससे, 13 से। थोड़ा छोटा ही छोटा मैं लिखूंगा। अब देखिए बच्चों, ये आ गया। तो 13 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, तो 3 से छोटा आ जाए इसके लिए 13 0 ज़ा 0 और 3 माइनस 0 3 आएगा। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 13 2 ज़ा 26, फिर यहाँ से माइनस तो कर लोगे ना, 30 माइनस 26 4 बचेगा। माइनस करके आ रहा है इसलिए पॉइंट की हेल्प से एक बार में हम 1 0 लगा सकते हैं। फिर 13 की टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 13 3 ज़ा कितना आ जाएगा 39, फिर 40 माइनस 39 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट की हेल्प से हम 0 लगाएंगे। सुनो बच्चों, फिर से सुन लो, 40 माइनस 39 1 आया। जैसे ही 1 आया, पॉइंट की हेल्प से एक ही 0 लगा सकते हो आप, दूसरा 0 आप नहीं लगा सकते हो। तो अब 10 को डिवाइड लगाना है हमको किससे, 13 से। तो 13 की टेबल ऐसे ही पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 10 आ जाए, या तो 10 से छोटा आ जाए। तो 13 0 ज़ा, क्योंकि आपको पता है 13 1 जा भी नहीं पढ़ सकते हम, 13 1 जा तो 13 होता है जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 13 0 ज़ा, तो 13 0 ज़ा यहाँ कितना आ जाएगा 0, और 10 माइनस 0 कितना आ गया 10 आ गया। समझ में आई बच्चों बात। अब क्योंकि 10 में से 0 माइनस करके 10 आया, जैसे ही माइनस करके नीचे कुछ आता है तुरंत पॉइंट की हेल्प से 1 0 लगा सकते हो। ये असली तरीका है डिवाइड करने का, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हो, डिवाइड नहीं कर पाते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 100 आ गया। तो यदि यहाँ 100 आ गया तो मेरे ख्याल से 13 का टेबल अगर हम पढ़ें तो शायद 7 टाइम्स जाएगा और 91 आ जाएगा। 13 7 जा 91। ठीक है, तो यहाँ से 100 माइनस 91 करोगे आप, तो मेरे ख्याल से यहाँ 9 आएगा। और जैसे ही हमने आपको बताया था कि माइनस करके कुछ आ जाए तुरंत पॉइंट की हेल्प से 1 0 आप लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब इसके बाद आप 13 की टेबल पढ़ें तो 13 7 जा 91 होगा, तो मेरे ख्याल से 6 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो 13 6 जा कितना हो जाएगा ये, 13 6 जा 78 हो जाएगा। 13 6 जा 78 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस करिए, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 8 माइनस 7 1। ठीक है, 12 बच गया। ओके, बहुत सही। अब फिर से यहाँ पॉइंट की हेल्प से हम देखो, जैसे ही 90 में 78 माइनस किया 12 आया, तो पॉइंट की हेल्प से तुरंत एक 0 लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ 0 लगा लिया। अब 13 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 120 के आसपास कोई नंबर आ जाए, 120 से छोटा, तो मेरे ख्याल से ये जाएगा 9 टाइम्स। 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा 117। ओके स्टूडेंट्स, 13 9 जा 117, तो 13 9 जा 117। अब 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आगे, तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। वापस से कितना आ गया 3, वही स्थिति आ गई बच्चों, ध्यान दीजिए, वही स्थिति आ गई जो शुरू में थी। शुरू में आप क्या लेके चले थे, 3 को डिवाइड लगा रहे थे 13 से, फिर से वही पड़ गया। 3 को डिवाइड लगा रहे हैं किससे, 13 से। तो ये जो ब्लॉक ऑफ डेजर्ट है यही रिपीट करेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। देखो, पॉइंट की हेल्प से यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक। फिर 13 2 जा 26 आएगा, 30 माइनस 26, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 39 आएगा, 40 माइनस 39 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट की हेल्प से हम 0 लगा लेंगे। जैसे ही हम 0 लगा लेंगे तो 10 13 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 13 0 जा 0 पढ़ेंगे। 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। तुरंत पॉइंट की हेल्प से हम 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 100 आ जाएगा नीचे। मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 100 आ गया। अब 13 की टेबल हम पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स जाएगी, 7 टाइम्स आएगी। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ हुआ था, 91 आएगा, माइनस करेंगे 9 आएगा, पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ 78 आएगा, 90 माइनस 78 12 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, फिर हमारा ये जाएगा कितने टाइम्स,
9 टाइम्स जाएगा, और 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 1 1 7 आएगा, यहाँ 3 बचेगा। अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर से वही स्थिति आ गई क्या, 13 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, सॉरी 3 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 13 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं 3 डॉट लगा के छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि 3/13 का जो आंसर आया है स्टूडेंट्स, वो आया है, ध्यान से चेक करिएगा, 0.230769 इस पूरे पे बार। क्यों? वापस से 69 के वापस से 230769 रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या किया गया है, 3/13 कैन बी रिटन एज 0.230769, फिर 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू 0.230769 पे बार लगा देंगे, क्योंकि यही ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 230769, फिर 230769, फिर 236, आप समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब अगली बार फिर से क्या आएगा, 230,769, फिर से अगली बार क्या आएगा, 230,769, इसलिए हमने 230,769 पे बाहर लगा दिया। तो बच्चों ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बताइए? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से इसका 4th पार्ट भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज बच्चे थोड़ा सा डिवीज़न में भी, डिवाइड करने में भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठाते हैं और 5th पार्ट को हमें करना है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर में। तो आइए 2/11 है बच्चों। ठीक है, तो 2 को आपको डिवाइड लगाना है किससे, 11 से। ठीक है, तो 11 से लगाना है। अब फिर से वही बात, 11 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो कितना आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 2 से छोटा आ जाए। तो 11 0 0, तो 11 0 0, फिर 2 - 0 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 1 11, 20 - 11 कितना आ जाएगा, 9। जैसे ही माइनस करके कुछ आता है तो पॉइंट की हेल्प से आप एक 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर 11 8 88, 90 - 88 कितना बच गया, 2। बच्चों ये तो वही स्थिति हो गई क्या, 2 को 11 से डिवाइड किया था, फिर से वही स्थिति हो गई, 2 को 11 से करना है। तो ये 1818 मेरे ख्याल से बार बार रिपीट करेगा, हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट की हेल्प से 0, फिर 11 1 11, यहाँ 9 बचेगा, फिर से पॉइंट की हेल्प से 0, 11 8 88, और फिर से रिमाइंडर 2 बच गया। तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप समझ सकते हैं। इसके पीछे हम 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, यानी कि 2/11 इज इक्वल्स टू 0.1818 पे बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और इसका भी डेसिमल एक्सटेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। अब अगला क्या है, 329/400 है। इसको हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो 329 को हमको डिवाइड लगाना है किससे बच्चों, हमको डिवाइड लगाना है 400 से। अब फिर से वही चीज़ है क्या, 329 तो मेरे ख्याल से बच्चों एक प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं। मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लाओ 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करने की कोशिश करें, या 2 से करें। 2 से तो होगा नहीं, ये इवन है ना, सॉरी नीचे वाला इवन है, ऊपर वाला ऑड है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड डायरेक्ट इस तरीके से कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से 329, 329 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर 1 है बस, 400 और 329 के, तो किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो फिर से वही बात कि 400 की टेबल ऐसी पढ़ो बच्चों, 400 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो कितना आ जाए 329, या तो 329 से छोटा आ जाए। तो 400 बन जाए तो 400 होता है, तो 400 ज़ीरोज़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। और 400 ज़ीरोज़ा कितना होता है बच्चों, 0। तो 400 ज़ीरोज़ा यहाँ नीचे आ जाएगा 0, और 329 में से 0 हटाएंगे तो वापस 329 ही आ जाएगा। अरे 329 में से 0 माइनस करोगे तो 329 ही आ जाएगा। 329 आ गया नीचे, 329। ठीक है बच्चों, अब आप पॉइंट लगा सकते हो। तो यहाँ आपने पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो। तो बच्चों 400 की टेबल आप ऐसे ही पढ़िए कि 3290 से कम आ जाए, या तो 3290 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 400 की जब टेबल पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 9 या 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा। 8 0 0, 8 0 8 4
32, ये आ गया 3200। अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते तो 3600 आ जाता, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 3600, जो कि इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या 3200, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 0 और इधर 0, यानी कि आगे कुछ नहीं बचेगा, इसको छोड़ दो। तो आंसर आ गया 90 और पॉइंट की हेल्प से तुरंत आप एक 0 लगा सकते हैं। अब 400 1 जा 400 और 400 2 जा 800, तो यहाँ आ जाएगा 800, 900 माइनस 800, यहाँ 100 बचेगा। अब सुनो बच्चों, पॉइंट की हेल्प से आप तुरंत एक 0 लगा सकते हो। फिर से कितने टाइम्स जाएगा, फिर से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 400 इंटू 400 2 जा कितना हो जाएगा 800, फिर से 1000 माइनस 800, सबको पता है 200 आएगा। फिर से पॉइंट की हेल्प से यहाँ हमने एक 0 लगा दिया। अब नीचे क्या आ गया 2000। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि 400 इंटू 5 अगर आप करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा 2000, क्योंकि 4 5 ज़ा 20 और पीछे 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2000 आ जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों 0। बहुत बढ़िया। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसलिए हमने यहाँ आंसर किया हुआ है 329/400 का आंसर क्या आ रहा है 0.8225, 0.8225 और नेचर कैसा है इसका टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने किया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू। बच्चों यहाँ पर 1/7 की वैल्यू हमको दे दी गई है। 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 और इस पूरे पे बार लगा हुआ है, यानी कि ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेगी कब, जब आप 1 को डिवाइड लगाओगे किससे 7 से, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में बच्चों इन्होंने 1/7 की वैल्यू आपको दे दी है, यहाँ पर एग्जाम में कह रहा हूँ सॉरी, एनसीईआरटी में 1/7 की वैल्यू दे दी है, आपको एग्जाम में नहीं दी रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि 1/7 को आप डिवाइड लगा के चेक करोगे, 1 को 7 से डिवाइड लगा के चेक करोगे कि क्या कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट इसमें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 0.142857 ये रिपीट कर रहा है। कह रहे अब आगे क्वेश्चन करता है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बच्चों कह रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन जैसा कि आप करते हो, बिना लॉन्ग डिवीजन मतलब बिना 2 को 7 से डिवाइड किए हुए, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करना अलाउड नहीं है, क्या आप 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो, क्या आप 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो, क्या आप 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो, बता सकते हैं। बच्चों इस मेथड को आप सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, समझिए जरा बात को। सबसे पहले मैं आपको 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाता हूं, किसकी हेल्प से 1/7 की हेल्प से। समझो बच्चों 2/7 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। कोई पूछेगा क्यों लिख सकते हैं, अरे मेरे भाई 2 अगर हम इसको वापस सॉल्व करें 2 1 ज़ा 2 ही तो होता है, तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 7, तो ये एक तरीके से 2/7 ही तो है। तो 2/7 को लिखने का स्टाइल क्या है 2 इंटू 1/7 है कि नहीं है बताओ। हाँ चलो अब क्या करेंगे हम 2 इंटू और ये 1/7 की वैल्यू कितनी इतनी है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, क्या है ये 0.142857 पे बार। अब बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, ये 1/7 की वैल्यू है, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। चेक करो 1/7 की वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो करो। अच्छा अब कुछ बच्चों को ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना आता है। बच्चों बहुत ईजी है, देखिए 1422857 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ बच्चे आगे से करने लगते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, गलत हो जाएगा बच्चों, पीछे से मल्टीप्लाई करो। 2 7 ज़ा 14, यहाँ 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11, यहाँ 1 आएगा, 11 का 1 यहाँ 1 आएगा कैरी, 2 8 ज़ा 16 + 1 17, यहाँ 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 और 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 ऐसे लिख के। अब यहाँ से देखो पीछे से कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ था ना ऐसे, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 के प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना आया, इस पूरे के हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यार 0.285714। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इस पूरे पे बार लगा था, आप इस पूरे पे भी बार लगा दीजिए, बस यही इसका आंसर है। यानी कि मोटी मोटी बात ये वो एनसीईआरटी में आपको सिखाना चाहते थे कि अगर 1/7 की वैल्यू दी है तो 1/7 के न्यूमरेटर में मतलब किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको दी है, मान लीजिए 1/5 की वैल्यू अगर आपको दी है या
11 की वैल्यू दी है या 1/13 की वैल्यू दी है, तो फॉर एग्जांपल कि 1/5 की वैल्यू दी है, तो आप इसकी हेल्प से 2/5 भी निकाल सकते हो, आप इसकी हेल्प से 3/5 भी निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस 1/5 की वैल्यू को उठा के अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/5 आ जाएगा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5 आ जाएगा। और खास बात यह है कि जो भी आंसर आएगा उसका भी नेचर वैसा ही होगा जैसा नेचर 1/5 का था। 1/5 का नेचर कैसा था बच्चों? सॉरी, जैसे यहाँ पे 1/7 का नेचर कैसा था? वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो 2/7 का भी नेचर कैसा आएगा? ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2/7 की वैल्यू कितनी आई है? 0.285714, 0.285714 पे बार लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको सेकेंड करके दिखाता हूँ। अब हमको निकालना है 3/7। तो 3/7 कैसे आएगा? 3 × 1/7 से आएगा, यानी कि 3 × 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 के ऊपर बार। कुछ नहीं करना है, इसको 3 से उठा के क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो करेंगे यहाँ 3 से, और पीछे से मल्टीप्लाई करना है, आगे से गलती मत करिएगा। 3 7 जा 21, यहाँ 2 जाएगा, 3 5 जा 15 + 2 17, यहाँ 1, 3 8 जा 24 + 1 25, यहाँ 2, 3 2 जा 6 + 2 8, फिर 3 4 जा 12, और यहाँ 1, और 3 1 जा 3 + 1 4। तो यहाँ आ गया कितना? 0.42, यहाँ पॉइंट लगा देना भैया, 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 3 4 5 6 जैसे के बाद 0.42857 और इस पूरे पे बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 3/7 का जो वैल्यू है वो 0.428571 है, और इस पूरे पे बार, यानी कि 3/7 का भी नेचर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ 4/7 का। फोर अपॉन 7 को आप 4 × 1/7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × यहाँ पे 1/7 की वैल्यू, और 1/7 की वैल्यू कितनी बच्चों? ये है 0.1422857। ओके स्टूडेंट्स, 0.1422857। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। अब 4 से करना है, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे से मत करिएगा। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 + 2 22, कैरी 2, 4 8 जा 32 + 2 34, 3 4 8 जा 4 2 जा 8 + 3 11, यहाँ 1 जाएगा, 4 4 जा 16 + 1 17, यहाँ 1 4 1 जा 4 + 1 5। तो यहाँ आ गया आंसर आपके पास क्या? 0.571428 के ऊपर बार, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4/7 की वैल्यू है 0.571428 के ऊपर बार। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना था? इसको 5/7 और 6/7 आप खुद से भी निकाल सकते हैं बच्चों, पर फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, चलिए मैं आपको फिर भी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। चलो 5/7 कैसे निकालेंगे? 5 × 1/7, यानी कि 5 × 1/7 की वैल्यू कितनी थी? 1/7 की वैल्यू बार लगा था किस पे? 0.1422857 पे। तो इसको उठा के 0.1422857 को उठा के हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। करते हैं, पीछे से करना है। 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 25 + 3 28, 2 5 8 जा 40 + 2 42, यहाँ 4 5 2 जा 10, 10 + 4 14, 1 5 4 जा 20 + 1 21, 2 5 1 जा 5 + 2 7, और यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया आंसर 0.71428 के ऊपर बार, 0.71428 के ऊपर बार। इसी तरीके से 6/7 को भी लगे हाथ कर लेते हैं। 6/7 को आप 6 × 1/7, 6 × बस 1/7 की वैल्यू यहाँ हम लगा देंगे। क्या है? बार के बार किसके ऊपर? 0 के ऊपर नहीं है, पॉइंट के बाद है। 1422857 ये। ठीक है बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार किससे? 6 से।
तो 6 से यदि हम करें 6 7 जो 42 4, 6 5 जो 30, 30 प्लस 4 34 3, 6 8 जो 48, 48 प्लस 3 51 5, 4 2 जो 8 सॉरी 6 2 जो 12, 12 प्लस 5 17, 1 6 4 जो 24 प्लस 1 25, 2 6 1 जो 6 और 2 8, यहाँ आया पॉइंट 0.857142 और यहाँ पे बार लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 0.877142 के ऊपर बार, ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई आपकी 6/7 की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों कोई अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर दिया हुआ है उसका वैल्यू, तो आप उसमें मतलब जैसे 1/7 दिया तो 2/7 3/7 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन ये तो आ गया है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसकी मैंने एग्जाम्पल में भी प्रैक्टिस कराई हुई है, तो वहाँ आप नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लें, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, पहला कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पार्ट 1 है आपका, आपको दिया है 0.6 पे बार दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है 0.66666 है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, यानी कि p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 याद है आपको, हम x इज इक्वल्स टू 0.6666 4 बार लगभग 6 लिख के 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1, कौन है वो, 6 बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। तो जब 1 डिजिट रिपीट करते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में भी। तो बच्चों लेफ्ट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पॉइंट उछल के यहाँ चला जाएगा, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, हम लिखेंगे ये वाला 6 उतारा, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, ठीक, 1 2 3 ये 6 लिख दिए। क्या एक 6 मैं और नहीं लिख सकता हूँ अपने मन से, ये हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है कि पॉइंट के बाद जितने 6 आएंगे उतने ही 6 यहाँ भी हम लगा के 3 डॉट ऐसे लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले 2 को लिखेंगे, तो लिख देते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 और 3 डॉट लगा देंगे। तो ये इक्वेशन 2 लिखेंगे, 2 के नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 में यहाँ x आ रहा है तो x इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों यहाँ सावधान रहना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को सजाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को सजाना है। पॉइंट के पहले 0 है तो यहाँ 0 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 बार 6 फिर 3 डॉट लगा देंगे। ठीक, अब माइनस करना शुरू करेंगे बच्चों। 10x माइनस x 9x होता है, सभी को पता है, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 6 माइनस 6 0, यहाँ डॉट 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 लगा देंगे, डॉट 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 के नीचे डॉट 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 लगा देंगे। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 0 6 होता है। और बच्चों मैंने आपको बताया है 6.000 का मतलब नथिंग 6 होता है। 6.00 को आप 6 भी लिख सकते हो। तो 9x इज इक्वल्स टू 6। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6/9। अब इसको काट वाट दो, काटना हो तो, ठीक है, 3 2 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3 बच्चों। और x था क्या, याद करिए, x था क्या, x था आपका यही था, क्या था, 0.6 का बार था, और ये x की वैल्यू अभी भी सॉल्व करके कितनी आ गई, 2/3 आ गई। यानी कि x को हमने किस फॉर्म में ले आए, p/q के फॉर्म में, जहाँ p कितना है 2, q कितना है 3, जहाँ पे p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये एक रैशनल नंबर है, 0.6 बार एक रैशनल नंबर है, x इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं पार्ट 2 करवाता हूँ, कर लीजिए बच्चों पॉज करके। पार्ट 2 में बच्चों हमको दिया है क्या, हमको दिया है पार्ट 2 में x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 0.47 बार है, 0.47 बार है, यानी कि 0.47 के ऊपर बार है, यानी कि 47 47 47 47 लगभग। इसको मैंने 4 बार रिपीट करवा लिया, कोई बात नहीं, और फिर मैंने यहाँ 3 बार डॉट लगा के इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन, 4 और 7 दोनों रिपीट करें ना, 4 7 4 7 4 7। और मैंने आपको बताया था जब 1 डिजिट रिपीट करें तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट करें तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन में हम 100 से बोथ साइड
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 2 प्लेस राइट में चला जाएगा बच्चों। 10 से करोगे तो राइट में 1 प्लेस छोड़ के जाएगा डेसिमल, ठीक। 100 से करोगे तो 2 प्लेस राइट में उछल के इधर चला जाएगा ये। तो ध्यान दें बच्चों, जरा ध्यान दें 47 क्या आ जाएगा 47 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे तो ये पॉइंट उतारा, फिर 47 उतारा, फिर से 47 उतारा और फिर से 47 उतारा। और सुनो मेरी बात, इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद 47 कितनी बार आ रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप भी यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ही लिखोगे, ठीक। फिर 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे 100x इज इक्वल्स टू 47.47, फिर 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के नीचे 1 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 100x के नीचे x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट को, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट था, पॉइंट के नीचे पॉइंट को सजाएंगे, पॉइंट से पहले 0 था तो इधर हम 0 लिख देंगे, और बस पॉइंट के बाद 47 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 100x माइनस एक्स 99x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ डॉट 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 3 लगा दो, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0, 0 0 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 7 माइनस 0 7 होता है स्टूडेंट, मतलब 47 माइनस 0 47 ही आएगा, सबको पता है। 47.00 इज नथिंग 47, तो ये 47 हो गया, और 99 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली वी कैन से कि 0.47 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, उसको हमने किस फॉर्म में ले आए, उसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में ले आए, जहाँ p क्या है 47 और q क्या है 99, दोनों ही इंटीजर हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक द आंसर कि कोई गलती तो हमसे नहीं हुई है, वैसे तो नहीं हुई होगी गलती, बिल्कुल सही हम आंसर कर पाए हैं। क्या कर पाए हैं, पार्ट 2 है ये, आंसर तो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। कुछ माइनस करने में प्रॉब्लम हुई है क्या, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, आप भी उसे कर लें। थोड़ा सा मेरे को देखने में प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअल में बार किसके ऊपर लगा था, बार लगा था 7 के ऊपर मेरे ख्याल से शायद। आइए मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ, अब ये कर लिया तो कर लिया, और बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को ना क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, चेक करते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमसे गलती ये हुई है कि हमने क्वेश्चन नहीं देखा है। हमने क्या किया, हमने 0.47 पे बार ले लिया, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन बन गया, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 0.4 और 7 पे बार है। किस पे बार है, 7 पे। आइए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करके दिखाता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो एक क्वेश्चन ही हमारा प्रैक्टिस हो गया। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या सपोज हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हमको दिया है 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, बच्चों रिपीट कौन कर रहा है यहाँ, रिपीट यहाँ 4 नहीं कर रहा है, 4 तो एक बार लिखा जाएगा, 7 रिपीट कर रहा है, तो 7 7 7 7 लिख के 7 रिपीट कर रहा है, इसलिए 7 पे बार लगा है, फिर 3 डॉट लगा देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब क्योंकि बच्चों यहाँ एक ही डिजिट रिपीट करिए, ध्यान दीजिए एक ही डिजिट पे बार लगा इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 100 से मत कर देना कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आपने, अरे भाई कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक ही डिजिट पे बार लगा है इसलिए मल्टीप्लाई तो हम 10 से ही करेंगे। तो 10 से यहाँ जब करेंगे तो 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों जब आप राइट हैंड साइड इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट में किया तो 10x आ गया, राइट हैंड साइड करोगे तो ये पॉइंट एक प्लेस इधर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा, ध्यान से सुनिए 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7 7 7 7। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 डिजिट थे, तो आपके भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट होने चाहिए। समझो जरा बात को, पॉइंट के बाद ऊपर जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट यहाँ भी होने चाहिए। तो एक 7 आप और यहाँ लगा लो पीछे, ताकि आपको घटाने में, माइनस करने में ईजी हो। कोई बोलेगा ऐसा क्यों किया, मेरे भैया सुनो, यहाँ तो 7 7 7 लगातार आता जा रहा है ना, बस ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो मैंने कर दिया। अब मैं 7 चाहे जितने भी लगाऊं तो मैं 5 7 लगा रहा हूँ जानबूझ के यहाँ पर, क्योंकि ऊपर 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो मेरी भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होनी चाहिए, तभी तो मैं माइनस ईजिली करूँगा और परेशानी नहीं होगी मुझे। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और भी 7 आते जाएंगे इसलिए हमने डॉट लगा के छोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है बच्चों, मैं तो यही बोलूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम्पल में भी ऐसा करा है कि जब पॉइंट के बाद तुरंत बार ना लगे, एक डिजिट छोड़ के बार लगता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही चेक करना होता है आपको यहाँ की पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं तो आपको भी यहाँ पॉइंट के बाद 5 डिजिट रखने होते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको वही नंबर बढ़ाना होता है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो 7 मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया। ओके चलो, अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं लिखूंगा सेकेंड इक्वेशन 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.7777 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ 3 डॉट लगा के हम छोड़ देंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 में ये x है, यहाँ हम x लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले क्या है 0, यहाँ हम 0 लगा देंगे। और समझिए बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के पहले 0 तो यहाँ लगाया, अब पॉइंट के बाद जो है उतार दो, 4 7 7, तो यहाँ 4, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 4 है, 4 7 7 7। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि मैंने ये वाला 7 मैंने क्यों बढ़ाया था। अगर मैं ना बढ़ाता तो ऊपर आपको 7 1 2 3 4 टाइम्स दिखते और नीचे फिर आप कंफ्यूज हो जाते, फिर घटाते कैसे यहाँ पे, तो इसलिए ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा 7 बढ़ाया था। ठीक है, यहाँ भी डॉट लगा देंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो 10x माइनस एक्स 9x होता है इज इक्वल्स टू, अब घटाना शुरू करो, डॉट डॉट के नीचे डॉट डॉट उतार दो, 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0। खास बात यह है कि 7 4 3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट उतारेंगे, 4 0 4 आ जाएगा। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 0 की कोई अहमियत नहीं होती, इसको आप हटा दो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 9x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा, 4.3 लिख के छोड़ देंगे बच्चों, ये 0 हटा देंगे, जिन्होंने एग्जाम्पल देख के आए उन्हें पता होगा। ठीक है, तो 4.3 हम लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 4.3, 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, 4.3 अपॉन 9। अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9 है, सबको पता है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 43 अपॉन 90 आ गया स्टूडेंट्स। तो आपने देखा, अच्छा x था क्या, x था 0.4 और 7 पे बार, तो 0.4 7 पे जो बार था, यानी कि किसको 0.4777 को हमने किस फॉर्म में ले आए, p/q के फॉर्म में ले आए, जहां पर p क्या है, इंटीजर है, q भी इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों में जरा चेक कर लेता हूं, पता लगा उसमें भी मेरे से गलती हो जाए। थर्ड क्वेश्चन में तो 0.001 पे बार है, तो इसको आप पहले कर लीजिए, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। कर लीजिए, इसको कर लिया, तो आई थिंक ईजी होगा आपके लिए। ये आपको दिया हुआ है कितना, 0.001, ये 3 डिजिट पे बार लगा, यानी कि इस टाइम इस क्वेश्चन में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझो जरा, इसका मतलब ये है कि 0.001, देखो 001 और फिर से आएगा 001 और फिर से आएगा 001 और फिर से आएगा 001 और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 3 डॉट हम
लगा देंगे और इस वैल्यू को हम x में स्टोर करा देंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001 और 001 और 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे बच्चों? यहाँ 3 1 2 3 डिजिट रिपीट कर रहे थे, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट करते तो 100 से करते, 1 डिजिट रिपीट करता तो 10 से करते। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 1000x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, सुनिए, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 3 प्लेस राइट में खिसक जाएगा, 1 2 3। तो ध्यान से समझो, क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के बाद पॉइंट आएगा। 1 के पहले तो 0 0 है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। 1 के पहले तो 3 0 बचेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो उसको नहीं लिखना आपको। पॉइंट इधर आ गया। अब ध्यान से बच्चों, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट के बाद 0 जो बच रहा है उसको कॉपी करो, 0 0 1 0 0 1 0 0 1। और मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और 0 0 1 आप अपने मन से लगा लो। उसका कारण है ये पोर्शन आपने अपने 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 मन से लगाया है, याद रखो। क्यों? क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस तक आपने लिखा है, तो नीचे भी आपको 12 प्लेस तक लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो पहले से था, तो 3 प्लेस आपको और बढ़ानी थी, तो 0 0 1 हमने और बढ़ा लिया। और 0 0 1 ही हमने इसलिए बढ़ाया कि यहाँ तक जब हमने कॉपी किया तो हमें पता है कि ये जो डॉट डॉट लगा है आगे 0 0 1 आता होगा, तो हमने एक बार और लिख लिया, तो कौन सी गलती कर दी। ठीक है, अब यहाँ 3 डॉट लगा के हम छोड़ देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें माइनस करने में ईजी हो। अब क्या लिखेंगे हम? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, सॉरी हाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गई 1000x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, राइट हैंड साइड में 1.001 फिर 001 फिर 001 और फिर 001 और फिर डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके नीचे 1 को कॉपी करेंगे, ये रही इक्वेशन नंबर 1। इसके LHS में x है इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाएंगे, पॉइंट के पहले 0 था लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जो कुछ भी है एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्या है? ध्यान से चेक करिए, 0 0 1 है और फिर से 0 0 1 है और फिर से 0 0 1 है और फिर से लास्ट में 0 0 1 है, फिर 3 डॉट लगा देंगे और हम एक लाइन खींचेंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करिए, 1000 माइनस x, 1000 माइनस 1x, 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999। तो 999x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, तीनों डॉट के नीचे 3 डॉट लगा देंगे। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 0, सब जगह 0 0 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 0 1 होता है, और 1.000 का मतलब बच्चों 1 ही तो होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में 999x इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और ये 999 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये 1 में डिवाइड लगा देगा, यानी कि 1/999 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इन्होंने 0.001 बार जो दिया हुआ था उसको हमने कौन से फॉर्म में लिया है? p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p 1 है जो कि इंटीजर है, q भी 999 है जो कि इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो लेट मी चेक द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ओके, तो द आंसर इज 1/999, बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, कर लीजिए इसको आप। फोर्थ लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का, कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 0.99999 इन्होंने दिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और फिर डॉट 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 लगा दिया बच्चों, इसका मतलब है 0.9 बार, यानी कि 9 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको एक चीज़ बच्चों याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों। 0.99 या 0.9 जो होता है ना, 0.9 जो होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। पता है क्यों? समझो जरा, मैं बताता हूँ आपको। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.0 लिख सकता हूँ। 1.0 में से अगर मैं 0.9 को माइनस कर दूँ, समझिएगा जरा बच्चों, 1.0 यानी कि 1 में से अगर मैं 0.9 को माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ से कैरी लेंगे
10 माइनस 9 कितना बचेगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ कैरी ले लिया था तो यहाँ 0 बचेगा, 0.1 आया। ओके स्टूडेंट्स सुनो, 0.1 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो कहने का मतलब ये है कि 1 में से केवल अगर हम 0.1 हटा दें तो 0.9 बचेगा, यानी कि 0.9 लगभग किसके इक्वल है 1 के। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने आपको 0.9 ग्राम शुगर दी या 1 ग्राम शुगर दी तो लगभग आपस में इनका वेट जो होगा वो मास इक्वल होगा, यानी कि 0.9 ग्राम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 1 ग्राम। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, हम मानते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। फिजिक्स में अगर आप जाओ मतलब फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल अगर करते हैं तो हम अप्रॉक्स में चीज़ें ले लेते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर है ना, क्योंकि पता है इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, कह रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में दिखाओ। चलो भाई ये तो हम दिखा लेंगे। कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कह रहा है आपका जो आंसर आया है क्या आप उससे आश्चर्यचकित हो गए हो। ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब समझो जरा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू इसको x में स्टोर कराएंगे, यानी कि 0.99999 ऐसा करके 3 डॉट लगा के इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यही x का वैल्यू और सॉल्व करके x जब P/Q के फॉर्म में आएगा, अभी मैं ला के आपको दिखा रहा हूँ, जब आएगा उसका वैल्यू तो 1 आ गया। अरे ये क्या हो गया कि x का वैल्यू तो ऊपर 0.999 था और x का एग्जैक्टली वैल्यू 1 आ गया। भैया उसका कारण है, कि x की ये वैल्यू थी भैया 0.999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। समझो 0.9999 थोड़ा अच्छा मैं यहाँ नहीं बता पाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। समझो मेरे को थोड़ा और अच्छा बताना चाहिए था, अच्छा मेरे को इसलिए बताना चाहिए था, समझो जरा, ये इतना बड़ा 9999 है कि पूछो मत ये कितना बड़ा 999 है। मतलब समझो बच्चों क्या कि अगर मैं मान लो इसको 5 प्लेस तक भी ले लूँ, मैं 5 प्लेस तक आपको लेके दिखाता हूँ, और अगर मैं 1 में से 1 को मैं 1.0001234 अगर मैं 1 में से किसको घटा दूँ 0.9999 को अगर मैं घटा दूँ तो आपके पास पता है क्या बचेगा 10 माइनस 9 1, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ से कैरी लिया होगा तो यहाँ 9 माइनस 9 0 0, ये तो घटाना आता होगा ना। ठीक है, और यहाँ 1 चला ही गया तो 0, यानी कि 0.001 वही शुगर वाली बात हो गई क्या कि बच्चों अगर हम 1 ग्राम शुगर बोलें या हम 0.9999 ग्राम शुगर बोलें तो बात क्या है लगभग सेम, 0.00001 ग्राम शुगर तो कितनी कम शुगर होती है, और ये तो 0.999999 तो चलता ही जा रहा है, यानी कि अगर हम इसको 1 में से कम करें तो ये 0.0000000 पता नहीं कितने 0 और 1, इतना छोटा नंबर 1 में से अगर हम माइनस करें तो ये नंबर आता है, यानी कि 1 लगभग इक्वल किसके 0.9 बार के, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ओके बच्चों, तो यही एनसीईआरटी आपको बताना चाहता था, इसलिए x की वैल्यू ये है और बाद में x सॉल्व करके 1 आ जाता है। ठीक है, चलो इससे प्रूफ होता है कि 0.9999999999 जितने भी 9 हैं इनको हम क्या ले सकते हैं 1 के इक्वल ले सकते हैं। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 1, तो बच्चों 10 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से राइट में, 10 से लेफ्ट में करोगे 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल्स टू 10 से करोगे पॉइंट इधर चलाएगा तो क्या आ जाएगा 9.9999। बताओ कितने 9 लिखूँ मैं 5, क्यों यहाँ ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 था तो यहाँ भी 5 टाइम्स 9, फिर पॉइंट लगा देंगे 3, इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कर देते हैं 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 और 3 डॉट लगा देंगे, इक्वेशन 2 है, इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाएंगे, ये 0 है और फिर 99999 और फिर पॉइंट। ठीक है, माइनस जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पॉइंट 9 माइनस 9 0 0 0 0 माइनस करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 माइनस 9 0 10x माइनस x 9x, तो 9x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9.00 का मतलब 9 होता है, इस 9 को उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल्स टू 9/9 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कटा कितना आ गया 1/1, 1/1 इज व्हाट 1/1 ही तो होता है यार। तो x की वैल्यू 1 आ गई। कह रहा अपने टीचर से डिस्कस करो कि ऐसा क्यों हो गया, तुम सरप्राइज ऑफ डिस्कस तो कर लिया मैंने आपसे, है ना, क्या कि x की वैल्यू कितनी थी 0.999 और x की वैल्यू 1 आ गई। भैया हमको पता है क्या दोनों ही आपस में लगभग इक्वल है, 0.9999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो 0.999 को रैशनल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है 1 का मतलब 1/1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। तो अब वीडियो बच्चों ये काफ़ी लेंदी हो रही, इतनी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए स्टूडेंट, अपना टाइम आप लोग मत ख़राब करिए, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है 9th-10th में, तो आपको शुरू से चीज़ें अच्छी तरीके से बना के चलनी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ताकि आप आगे चल के हाई स्कूल में, क्लास 10th में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट।